वॉट इफ आई टोल्ड यू कि जो हिस्ट्री आपको स्कूल में सिखाई गई है वो सिर्फ आधी कहानी थी। ना भूल गए थे हम, ना गलती से छूट गया। ये हिस्ट्री तो डेलिबरेटली ट्विस्ट की गई थी टू कंट्रोल योर माइंड, नॉट जस्ट योर लैंड। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ भारत को लूटा नहीं, उन्होंने हमारी सोच को भी गुलाम बना दिया। और आज हम उसी इरेज्ड हिस्ट्री का पोस्टमार्टम करेंगे, फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ और एक मिशन के साथ, अपनी असली पहचान वापस पाने का। वेलकम टू साधना सूत्र, जहां हम ढूंढते हैं अपना सच। हिस्ट्री बुक्स ने हमें सिखाया वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498, एज इफ हम खो गए थे। वास्को डिगामा कैलकट आया क्योंकि उसे पता था यहाँ वेल्थ है, ट्रेड है और दुनिया भर के मर्चेंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं। इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क्स वाज एंशियंट। रोमन्स, अरब्स, चाइनीज सब यहाँ आते थे। टेक्सटाइल, स्पाइसेस, आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी, इंडिया वॉज सेंटर ऑफ ऑल ऑफ इट। तो वास्को डिगामा ने इंडिया नहीं ढूंढा, उसने सिर्फ अपना प्रॉफिट का रास्ता ढूंढ लिया था। ब्रिटिश स्कॉलर्स मैक्स मुलर ने 1800s में एक थ्योरी बनाई, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग फेयर स्किन्ड आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, इन्वेडेड इंडिया एंड ब्रॉट संस्कृत एंड वेदास। Why this mattered to the British? This created a fake divide. North Indians which were Aryans and South Indians which were Dravidians. But क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। Genetic studies like 2019 study published in Cell Journal prove no large scale or no invasion at all happened. Sanskrit originated within India as did the Rigved. पर ब्रिटिश ने क्या किया, लोगों को लैंग्वेज, स्किन कलर और ज्योग्राफी के बेस पर बांटा ताकि यूनिटी कभी ना हो। और हम आज भी इस नैरेटिव के चक्कर में एक दूसरे से लड़ते हैं। ये थ्योरी एक साइंटिफिक रिसर्च नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल टूल था। और आर्यन थ्योरी से जुड़े एक और मिथ की बात करते हैं कि ब्राह्मण्स केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड इम्पोज द कास्ट। पर क्या सच था ये? प्री ब्रिटिश इंडिया में कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं था। ऑक्यूपेशन के बेस पर आइडेंटिटीज चेंज होती थी और लोअर कास्ट लोग स्कॉलर्स, पोएट्स और किंग भी बने। ब्रिटिश ने पहली बार 1901 में सेंसस में कास्ट को फिक्स किया और बर्थ बेस्ड हायरार्कीज इम्पोज की। वाई? बिकॉज इजी टू डिवाइड वॉज इजी टू कंट्रोल। डिवाइड एंड रूल एक नारा नहीं था, वो एक फुल टाइम ब्रिटिश पॉलिसी थी। टेक्स्ट बुक्स ने हमें सिखाया मुगल्स ब्रॉट इंडियाज गोल्डन एज। बट क्या हमारे अपने किंग्स को इग्नोर करना फेयर था? चोलास वर द किंग्स of sea in the south. 9th to 13th century, South India was ruled by Cholas. They built architectural marvels like Brihadeshwar Temple, which still stands tall after 1000 years. Raja Raja Chola or Rajendra Chola's navy went all the way to Malaysia, Indonesia and Sri Lanka. Cholas promoted art, literature and local administration. और ये सब यूरोपियन डार्क एजेस के टाइम पे हो रहा था। Ahoms were the invincible warriors of Assam, who ruled Assam for 600 years longer than Mughals. They defeated Mughals 17 times, including the in the famous Battle of Saraighat in 1671, led by Lachit Borphukan. Their legacy still inspires the Indian army today. But textbooks ने क्या किया? एक पैराग्राफ भी नहीं मिलता इन पे। Why? Because British और उनके followers wanted to show कि India flourished only under a foreign rule. आज भी हम जब चोलर्स को भूल गए, अहोम्स को इग्नोर कर दिया क्योंकि किसी और ने डिसाइड किया था कि कौन याद रहे और कौन भुला दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि इसका आज से क्या कनेक्शन है? जब आप किसी भी कम्युनिटी को उसकी हिस्ट्री से काट दो, उसकी सेल्फ वर्थ चली जाती है। जब आप उसे ये बताओ कि उनकी सब अचीवमेंट्स आउटसाइडर्स के वजह से थी, वो कभी भी खुद पे भरोसा नहीं करते। हिस्ट्री इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर वो आइडेंटिटी बोरोड है तो कॉन्फिडेंस भी बोरोड बन जाता है। इसलिए आज भी हम अपने लेजेंड्स से इंस्पायर होने के बजाय उन पे डाउट करते हैं। ये ब्रिटिशर्स को लेजिटिमाइज करती थी कि हम सिर्फ फॉरेनर्स के द्वारा रूल करने के लिए ही बने गए हैं। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आप जानेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने आयुर्वेद और इंडियन साइंस का ज्ञान चुरा लिया, कैसे पूरी की पूरी कम्युनिटीज को क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दिया गया सिर्फ उनके अपराइजिंग्स को दबाने के लिए, और कैसे महाभारत और रामायण को मिसट्रांसलेट करके इंडिया को बैकवर्ड दिखाया गया। अगर आपको लगता है ये शॉकिंग था, वेट टिल यू हियर व्हाट दे इरेज नेक्स्ट। सब्सक्राइब करो, पार्ट 2 जरूर देखना और इस जर्नी का हिस्सा बनो जहां हम अपनी असली कहानी वापस लिख रहे हैं। दिस इज साधना सूत्र, लेट्स रीराइट हिस्ट्री टुगेदर।